यूपीएससी को अब एग्जाम कंडक्ट कराना छोड़ के सीधा लॉटरी का टिकट बेचना चाहिए। इस साल के प्रीलिम्स का पेपर देखने के बाद तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। जिस तरह के बेतुके रैंडम और लेंदी सवाल पूछे गए, उससे एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि अब यूपीएससी का गेम मेरिट और हार्डवर्क का नहीं रहा। इसमें अब प्योर लक चलता है। आप एक लॉटरी का टिकट खरीदिए और यूपीएससी का फॉर्म भरिए, दोनों में से आपके लॉटरी में जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, नो डाउट यूपीएससी एग्जाम पहले से भी अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन पिछले 5 साल में अब ये एब्सर्ड बन चुका है। यूपीएससी अब हर साल बिना किसी लॉजिक के और बिना एस्पिरेंट्स को पहले बताए रैंडमली पेपर का पैटर्न चेंज कर देती है। एस्पिरेंट्स एग्जाम में तैयारी कुछ और करके जाते हैं और एग्जाम में पेपर का पैटर्न कुछ और होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को जानबूझकर बहुत वेग रखा गया है ताकि इसकी आड़ में कुछ भी पूछा जा सके। आप जनरलिस्ट ऑफिसर ढूंढने निकले हो तो आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछोगे ना। यहाँ ये एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सारे सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट लेवल नॉलेज हो। और तो और इस एग्जाम के लिए अब कोई स्टैंडर्ड बुक तक नहीं बची है जिसको पढ़ के एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी कर पाए। पहले एनसीईआरटी की किताबें हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी काफ़ी नहीं है। अब यूपीएससी को डिफेंड करने वाले लोगों का लॉजिक होता है कि इस तरह के चेंजेस करके ये कोचिंग माफिया को ख़त्म करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि अगर यूपीएससी की ये मंशा है भी तो भी ये बिल्कुल गलत ट्रैक पे हैं। अगर आप हर साल ट्रेंड चेंज करेंगे और इस तरह के पेपर सेट करेंगे तो एस्पिरेंट्स डर के और ज़्यादा कोचिंग्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और ये हो भी रहा है। दूसरी बात यह है कि इस तरह के पैटर्न चेंजेस से आप एस्पिरेंट्स को इस एग्जाम के लूप में फंसाए रखते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट फेल होने के बाद भी यही सोचता है कि कमी उसकी तैयारी में नहीं बल्कि यूपीएससी के बदलते पैटर्न में है। इसी तरह से लाखों एस्पिरेंट्स अपनी ज़िंदगी के 8 से 10 साल इस एग्ज़ाम को दे देते हैं, वो भी बिना किसी रिटर्न के। इंडिया के यूथ का इतना बड़ा लॉस यूपीएससी के इसी गोल पोस्ट चेंज करने की आदत की वजह से है। यूपीएससी की इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाते और बहुत सारे तुक्केबाज क्लियर कर लेते हैं। और इस पे यूपीएससी की हिपोक्रेसी देखिए। पहले ये इस तरह से कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि इनको ऑफिसर पोस्ट के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। और हम आप जैसे लोग भी तब सरप्राइज होते हैं जब कोई ऑफिसर करप्ट निकलता है। हम सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन यूपीएससी सबसे साफ बच के निकल जाती है। भाई, जब ये एग्जाम सिस्टम फॉल्टी है तो ये फॉल्टी ब्यूरोक्रेट्स ही तो प्रोड्यूस करेगा ना। सीधी सी बात है, यूपीएससी को सख्त रिफॉर्म की ज़रूरत है।